टीवी क्यों नहीं चल रहा है? चलना चलना, टीवी चलना। मेंढक प्रसाद, तू हंस क्यों रहा है? एक तो टीवी नहीं चल रहा है, ऊपर से तू हंस रहा है। गज दीदी, ये टीवी कैसे चलेगा? इसके पैर थोड़ी ना है। चुप कर, टीवी चलना। ये ऐसे नहीं चलेगा। तो कैसे चलेगा? इसको सिर्फ एक ही आदमी चला सकता है। कौन? हमारे होनार भैया गधा प्रसाद। क्या? जब मैं टीवी नहीं चला सकती तो ये गधा प्रसाद कैसे चलाएगा? चला लेंगे, हमारे गधा भैया जरूर चला लेंगे। अच्छा, तो चलवा के दिखा। हाँ, कितनी अच्छी भीनी भीनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मजा आ गया। गधा भैया। क्या हुआ मेंढू? सुनो। सुनाओ। गधा भैया, आज तुम्हारे छोटे भाई मेंढक की इज्जत का सवाल है। सवाल क्या है? कुछ भी नहीं। अभी तो तुम बोले इज्जत का सवाल है। हमारा मतलब है हमारी इज्जत की बात है। तो बात क्या है? बात कुछ भी नहीं है। तो फिर क्यों कहा इज्जत की बात है? हमारा मतलब है हमारी इज्जत दांव पे लगी है। मेंढू, तुमको शर्म नहीं आती? इतनी छोटी सी उम्र में जुआ और दाव लगाते हो। तुमको पता है जुआ खेलना, दाव लगाना चिड़िया घर के संस्कार नहीं है। गधा भैया, हमने दाव नहीं लगाया। तो फिर इज्जत दाव पे कैसे लग गई? गश टीवी चला रही है तो उससे चल नहीं रहा है, तो हमने बोला हमारे होनार गधा भैया ही टीवी चला सकते। मेंढू, टीवी चलाना ना हमारे बाएं, हमारे दोनों हाथ का खेल है। अब देखना हम टीवी कैसे चलाते हैं। देखा, ऐसे चलती है टीवी। हमने कहा था ना हमारे होनार भैया टीवी चला सकते। अरे मुझे टीवी ऐसे नहीं चलाना है। तो कैसे चलाना है? अरे मुझे अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना है। टीवी ऑन करो। टीवी ऑन नहीं होगा क्योंकि टीवी खराब है। और ये क्या, स्कूल से आते ही टीवी देखने बैठ गई? चलो अंदर चलो, पहले हाथ मुंह धो लो और फिर पास्ता खाना। मम्मी ने तुम्हारे लिए पास्ता बनाया है। पर हमारी मम्मी को तो पास्ता बनाना आता नहीं है। पर मयूरी मम्मी को पास्ता बनाना आता है। मयूरी मम्मी ने तुम्हारे लिए पास्ता बनाया है। पर टीवी ऑन नहीं होगा, मयूरी ने कहा ना। कल मैकेनिक आके टीवी ठीक कर देगा। चलो अंदर। और ये क्या, तू टीवी हाथ में लेके क्यों खड़ा है? भाभी, हम इनको दिखा रहे थे कि टीवी कैसे चलता है। आप भी देख लो, ऐसे चलता। टुई 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 टुई। देखा भाभी, क्या टीवी चलाया है। ओए होए। हाँ, पर चलते चलते बेचारा टीवी थक गया होगा। अब बिठा दे। ठीक है, आ बैठ जा। गधा प्रसाद, ऐसे नहीं, टीवी को जहाँ से लिया था वहीं पे रख दे। टीवी तो हमने दुकान से लिया था। उसके बाद कहाँ से लिया था? उसके बाद हमने वो टेम्पू से लिया था। फिर उसके बाद हाँ, यहाँ से लिया था। शाबाश गधा प्रसाद, शाबाश। चल अंदर। बस बस, हमसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। गधा भैया, आपने तो हमारी इज्जत बचा ली। टेंशन नॉट, अभी हम टीवी का प्लग निकाल देते हैं। गधा भैया, अच्छा तो टीवी खराब है? हाँ भैया, टेंशन बहुत टाइट है। क्रिकेट मैच ना लाइव देख सकता हूँ ना दिखती हाईलाइट है।
कुछ करो भैया प्लीज। अबे तो मैं क्या करूं? क्या टीवी को हरी झंडी दिखाऊं कि वो चले? नहीं नहीं, मैकेनिक को बुलवाइए सचमुच, ताकि टीवी चले। 2 दिन हुए टीवी नहीं देखा। कोयल तुम जानती हो मैं कितना बिजी हूँ। गोमुख से बोलो, वो ठीक करवा देगा। क्या भैया, आप ही ठीक करवा दो ना। नहीं तो एक काम कीजिए, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं जाके मैकेनिक ले आता हूँ। अबे मैं क्यों दूं पैसे? घर में जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो मैं ही करता हूँ। इस बार गोमुख से बोलो, वो पैसे दे देगा। गोमुख भैया ससुराल गए हैं। हाँ तो उसे बोलो ससुराल से मैकेनिक ले आए। अब वैसे भी मैं कहाँ टीवी देखता हूँ, वही देखता रहता है न्यूज चैनल। सन्नाटे की सनसनी, चैन से सोना है तो जाग जाओ, जहाँ खतरा दिखे भाग जाओ। गोमुख आएगा तो उसे बोल देना, वो दे देगा पैसे। क्या? एक्सक्लेमेशन मार्क। सिर्फ मैं टीवी देखता हूँ? डबल एक्सक्लेमेशन मार्क। भैया जो राशन टीवी देखते हैं छुप छुप के, उसका क्या? भैया से बोल, वही ठीक करवाएंगे। करवा दो ना, क्या फर्क पड़ता है? टीवी तो सब देखते हैं। तो हर बार मैं ही क्यों ठीक करवाऊं मयूरी? फुल स्टॉप। जबकि ज्यादा टीवी भैया देखते हैं। फुल स्टॉप। भैया से बोलो, वही ठीक करवाएंगे। क्या भैया, वो कहते हैं आप ठीक करवाओगे, आप कहते हो वो ठीक करवाएंगे। ये आप लोग मेरे साथ बैडमिंटन क्यों खेल रहे हो? कभी मैं तो सिर्फ बैडमिंटन खेल रहा हूँ और भैया बैडमिंटन देखते हैं। डॉट 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 डॉट। ओलंपिक चल रहा था तो वो सानिया महिवाल, नहीवाल, हाँ वो जो भी है, उसको बैडमिंटन खेलते हुए देखते थे टीवी पर। और जब टीवी खराब हो गया, ठीक करवाने की बारी आई तो तुम ठीक करा दो। गज भी तो टीवी देखती है, बेचारी सुबह से परेशान परेशान घूम रही है। अपनी बेटी के लिए ठीक करा दो। तो गिल्लू भी तो टीवी देखता है मयूरी। फुल स्टॉप। भैया को बोलो ना, गिल्लू के लिए ठीक करवा दे। डॉट 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 डॉट। सीधा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है घर का हर काम मैं ही करवाऊं। डॉट 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 डॉट। घर में दोनों भाइयों को खर्चा बराबर का करना चाहिए। फुल स्टॉप। मैं नहीं करवाऊंगा टीवी ठीक। फुल स्टॉप। अरे दूसरा बिस्किट दो। फुल स्टॉप। गज गिल्लू, क्या बात है बेटा, तुम दोनों इतने उदास क्यों बैठे हो? दादाजी देखो ना, टीवी नहीं चल रहा है। हमने अभी तक एक भी प्रोग्राम नहीं देखा। अब बताओ, बिना अपना फेवरेट प्रोग्राम देखे नींद कैसे आएगी दादाजी? बात तो तेरी सही है बेटा। हमें टीवी देखने की ऐसी आदत लग गई है कि नींद ही नहीं आती। बात तो तेरी भी सही है बेटा। क्या है ना, हम लोग टीवी के गुलाम बन चुके हैं। और ये टीवी, ये आजकल टीवी नहीं रहा बेटा, ये तो हमारा दादा दादी नाना नानी सब बन चुका है। जैसे पहले जमाने में दादा दादी नाना नानी से बिना कहानी सुने हमें नींद नहीं आती थी ना, उसी तरह से आजकल बिना टीवी देखे नींद नहीं आती। ये आदत अच्छी आदत नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अच्छा दादाजी। मैं तुम लोगों को इसी बात पर एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? ठीक है। तो एक शहर में किसी जमाने में एक लड़का रहता था जो बहुत ही शैतान लड़का था। न पढ़ता था, न लिखता था, न स्कूल जाता था, बस दिन भर खेलना कूदना मस्ती करना, इससे लड़ना उसको मारना। स्कूल से रोज आए दिन उसकी शिकायत आती रहती थी। माँ बाप तंग आ चुके थे। एकदम गिल्लू की तरह। चुप चुप कर। दादाजी आगे क्या हुआ? एक दिन उसके दादाजी उसे लेकर एक बागीचे में गए। बागीचे में एक जंगली घास का पौधा उगा हुआ था। दादाजी ने उस बच्चे से कहा, बेटा जाओ उस घास के पौधे को उखाड़ दो। बच्चा गया और उसने फौरन उस घास के पौधे को उखाड़ दिया। अब दादाजी ने उससे कहा कि वो देखो दूर, वो एक जंगली घास का झाड़ बन गया है, जाके उसको उखाड़ो। ये झाड़ उस पौधे से काफी बड़ा था, मजबूत था। अब बच्चा वहां गया और उसको उखाड़ने लगा। बहुत जोर लगाया लेकिन झाड़ उससे नहीं उखड़ा। जब वो जंगली झाड़ नहीं उखाड़ पाया तो दादाजी ने उससे कहा, बेटा
ये बुरी आदतें भी इसी तरह का एक जंगली झाड़ होती हैं। वो अगर कच्ची उम्र में नहीं उखाड़ी गई तो फिर उन्हें उखाड़ के फेंकना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। बस शैतान बच्चे की जैसे आंखें खुल गई, उसने उसी दिन से उन सारी बुरी आदतों को छोड़ दिया। बेटा, ये टीवी भी इसी तरह से समझ लो कि हमारी बुरी आदतों का एक झाड़ बन सकता है। बेटा, इस टीवी को इतनी बुरी आदत मत बनने दो कि तुम इसके गुलाम बन जाओ। हरिओम। सो गए दोनों। बाबूजी, इतनी अच्छी कहानी सुनाएंगे तो किसी को भी नींद आ ही जाएगी ना। बाबूजी, कल से मैं गिल्लू को आप ही के पास भेजूंगी कहानी सुनने के लिए। हरिओम हरिओम हरिओम। गुड नाइट बाबूजी। गुड नाइट बाबूजी। सही बात है, दादा दादी की कहानियां लोरी का काम करती हैं। पापा आज तो टीवी ठीक करा दो ना प्लीज। बेटा अपने बड़े पापा से बोल, वो टीवी ठीक करा के देंगे। डॉट 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 डॉट। मुझे देर हो रही है। नहीं पापा, आप पहले टीवी ठीक कराओ ना प्लीज। गिल्लू बेटा कितनी बार कहा है, चलती ट्रेन के सामने नहीं आते। नहीं पापा, ये ट्रेन किसी भी स्टेशन पे रुकती ही नहीं। अरे कोई नई बात नहीं है। एक काम कर, तो अपने चाचू से बोल, वो ठीक करा देंगे। मैं क्यों? क्वेश्चन मार्क। हर बार मैं ही क्यों टीवी ठीक कराऊं भैया? क्वेश्चन मार्क। आप भी टीवी देखते हो कि नहीं? क्वेश्चन मार्क। लेकिन मुझसे ज्यादा तू देखता है, इसीलिए चश्मा लग गया तुझे। भैया ये चश्मा मुझे पढ़ाई करने से लगा है। फुल स्टॉप। चल चल, अब मुझे मत पढ़ा, समझा? देख, बच्चों को टीवी देखना है, शाम तक टीवी ठीक करा देना। तो मैं टीवी क्यों ठीक कराऊं? क्वेश्चन मार्क। मैं नहीं कराऊंगा टीवी ठीक। डॉट 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 डॉट। अरे भैया आप बड़े हो, आप क्यों नहीं टीवी ठीक कराते? डॉट 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 डॉट। अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? अरे बोलो भैया, बोलते क्यों नहीं? तू एक नंबर का गधा है गोमुख, कौमा। हाँ, खुश हो खुश हो। गधा? हाँ गधा। तुझमें बिल्कुल भी संस्कार नहीं है, कौमा। तू चिड़ियाघर में रहने के लायक ही नहीं है, फुल स्टॉप। गोमुख कहीं का। तू अपने बड़े भाई से सवाल करेगा, मुझसे सवाल करेगा तू? जब बड़ा भाई छोटे भाई को हलाल करेगा तो छोटा भाई तो सवाल करेगा ना भैया। फुल स्टॉप। देख गोमुख, मैं हर महीने बाबूजी को घर खर्च का पैसा दे देता हूँ और उसी से घर खर्च चलता है। अब मैं एक्स्ट्रा पैसे क्यों दूं? तो भैया मैं भी तो बाबूजी को उतने ही पैसे देता हूँ हर महीने। डॉट 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 डॉट। तो मैं एक्स्ट्रा पैसे क्यों दूं? क्वेश्चन मार्क। अरे भैया, जब आप दोनों ही नहीं दोगे तो देगा कौन? बाबूजी। क्या? हाँ, अब घर खर्च की जिम्मेदारी बाबूजी की है, समझा? हम हर महीने बाबूजी को पैसा देते हैं। डॉट 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 डॉट। और घर खर्च देने के बाद हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है खर्च करने के लिए। अरे महंगाई इतनी है कि पूछो मत। फुल स्टॉप। तू एक्स्ट्रा खर्चे की बात मत कर, समझा? ऐसे ही महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं। चल गोमुख। चलो भैया। डॉट 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 डॉट। अब टीवी ठीक कैसे होगा? बेटा टीवी का तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि बाबूजी दोनों भैया की टेंशन जरूर टाइट कर देंगे। आ गए बेटा? ठीक है, इस महीने के खर्च का मेरे हिस्से का 10,000 रुपया ये मैंने डाल दिया। और बाबूजी, ये मैंने आपके इंजन में अपनी बोगी लगा दी, ये मेरे 10,000। बाबूजी ये मेरे प्लस 10,000। शाबाश बेटा। हम लोग कितने सालों से हर महीने ऐसे ही मिलजुल कर घर का खर्च चला रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आगे भी ये खर्च ऐसे ही चलता रहे, यहां तक कि मेरे बाद भी तुम दोनों मिलजुल कर घर खर्च को ऐसे ही चलाते रहो बेटा। बापूजी कैसी बातें कर रहे हैं आप पूरे 100 साल जिएंगे। हाँ बाबूजी, और 100 साल तक ये दोनों 10-10 हजार रुपए देते रहेंगे।
100 साल तक 10-10 हजार। जी बाबूजी। जी बाबूजी। तो घर का खर्च पूरा कैसे होगा बेटा? बेटा, महंगाई बहुत बढ़ गई है। घर खर्च में हम लोगों को 2-2 हजार रुपए और बढ़ाने पड़ेंगे। मेरी तरफ से बढ़े हुए 2,000 रुपए ये लो। अब तुम लोग भी अपने अपने 2,000 डालो। लेकिन बाबूजी एक्स्ट्रा क्यों? चिड़ियाघर की गाड़ी 30,000 में चल जाती है, तो फिर एक्स्ट्रा बोगी लगाने की क्या जरूरत है? हाँ बाबूजी, खर्चा तो चल ही रहा है ना। डॉट 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 डॉट। बेटा, बात तो तेरी सही है, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ रही है और महंगाई के साथ साथ घर का खर्चा भी बढ़ रहा है। पेट्रोल हर हफ्ते बढ़ रहा है, देख रहे हो ना? हाँ बाबूजी, लेकिन हम पेट्रोल का इस्तेमाल इतना थोड़ी करते हैं। हाँ, और बाबूजी मेरा स्कूटर भी अच्छी एवरेज देता है। फुल स्टॉप। बेटा, बात तो तेरी ये भी सही है, लेकिन ये भी समझने की कोशिश करो कि पेट्रोल के साथ साथ बाकी हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। राशन के, दूध के, सब्जियों के, फलों के, सबके दाम बढ़ गए हैं बेटा। बेटा, बढ़े हुए खर्च में मैंने अपने हिस्से के पेंशन में से 2,000 रुपए डाल दिए हैं। अब तुम लोगों से मैं इसके बारे में भीख नहीं मांगूंगा। तुम लोग डालना चाहो डालो, नहीं डालना चाहो मत डालो। नहीं नहीं बाबूजी, बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। घर खर्च बहुत बढ़ गया है। ये भी खर्चा बढ़ाएंगे? बढ़ाओगे ना? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? बोलो। अरे चुपचाप खड़े क्यों हो? बोलो ना। बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कौमा। तुम बहुत सुंदर हो मयूरी, फुल स्टॉप। बस अब ये हो गया, अब पैसे निकालो। अरे निकालो, निकालो ना। जल्दी करो। बाबूजी, ये मेरे प्लस 2,000। थैंक यू बेटा। तो बेटा घोटक, तुम्हारी ना समझूं? नहीं नहीं, देंगे ना, देंगे बाबूजी, दीजिए ना। हाँ हाँ। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। वाकई में बहुत खर्चा बढ़ गया है। अरे कोयल, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि घर खर्च इतना कैसे बढ़ गया? अभी बाबूजी ने समझाया, समझ में नहीं आया क्या? नहीं आया कोयल, इसीलिए तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। गोमुख, बाबूजी घर खर्च का हिसाब ब्लैक बोर्ड पर कब लगाते हैं? आज पैसे लिए तो कल लगाएंगे हिसाब। फुल स्टॉप। तो इस बार बाबूजी से हम घर खर्च का हिसाब लेंगे। सुनिए, देखिए देखिए, हर वक्त घोड़े पे सवार होने की जरूरत नहीं है। जरा जमीन पर उतरिए और सोचिए कि आप किससे हिसाब मांग रहे हैं। हाँ, बाबूजी से, जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। कितना खर्चा किया होगा उन्होंने आप पर। अगर बाबूजी आपसे वो सारा हिसाब वापस मांगने आ गए तो आपका तो डॉट 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 हो जाएगा। हाँ, भैया मयूरी ठीक कह रही है, जाने दो ना। डॉट 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 डॉट। रुक जा गोमुख, पलटी मत मार। कोयल, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आखिर घर में खर्चा कितना होता है और कहाँ कहाँ होता है, ताकि चिड़ियाघर का हिसाब सही तरह से चला सके। हाँ मयूरी, इसमें गलत क्या है? क्वेश्चन मार्क। गलत है। बाबूजी खर्चा करते हैं हिसाब से, सोच समझ के। हाँ भैया, भाभी ठीक कह रही है। फुल स्टॉप। अरे चुप कर, गोमुख कहीं का। कोयल, हम बाबूजी के हिसाब पर शक नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ देखना चाहते हैं। हाँ, हम तो सिर्फ देखना चाहते हैं। हाँ। डॉट 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 डॉट। क्या देखना है? हाँ, क्या देखना है?
कुछ नहीं देखना, चुपचाप अपना काम करो और घर के काम में मत पड़ो। हाँ भैया, मयूरी ठीक कह रही है, हमको घर के काम में पड़ने की क्या जरूरत है? क्वेश्चन मार्क। ए बिन पहनने का लोटा, अब चुप रहे, एक शब्द नहीं बोलेगा तू। देखो मयूरी, कोयल, तुम्हारा काम है घर चलाना, तो आराम से घर चलाओ और घर का हिसाब हमें देखने दो। और वैसे भी तुम एक टीसी को टिकट चेक करने से रोक नहीं सकती, और ऐसा करने पर तुम दोनों को 6 महीने की सजा या 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ये रेलवे का नियम है। और बाबूजी ने हमें क्या सिखाया है कि नियम के मुताबिक चलो। चल गोमुख। भैया जाऊं मयूरी? क्वेश्चन मार्क। अबे बीवी से क्या पूछ रहा है? बड़ा भाई बीवी से बड़ा होता है। चल, आज के बाद तू सिर्फ मेरी सुनेगा। चल। अरे चल। जीत जी मयूरी के पति को भड़का रहे हैं। ये कैसे भड़काएंगे? गोमुख भैया के दूध पीते बच्चे हैं, पूरी दूध पीती गाय है वो। मेरे पति पर इल्जाम मत लगाओ। हाँ दीदी, तुम जेठ जी का गुस्सा मयूरी के ऊपर क्यों निकाल रही हो? तो क्या करूं? मुझे चिंता हो रही है इन दोनों की। ये दोनों बाबूजी से हिसाब मांगेंगे तो इनका क्या होगा, तुम हिसाब भी नहीं लगा सकती। हे भगवान, मयूरी के पति की रक्षा करना। मेंढू, हमको लगता है दोनों भैया पिटने वाले हैं। कौन पीटेगा इन्हें? हमारे बाबूजी। पर पिटाई करना हमारे चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। बात तो तुम्हारी सही है मेंढू, हंसो मत मेंढू, बात तो हमारी भी सही है। जब दोनों भैया ना बाबूजी से हिसाब लेंगे तो बाबूजी इनका हिसाब साफ कर देंगे। ही। कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए पोटली ले जात न देखिया कोई। हरिओम। आज कोई नहीं आया, लगता है इस सबक की किसी को जरूरत नहीं है। पर बाबूजी, इसका क्या मतलब हुआ? बेटा, इसका मतलब है कि कबीर उस धन को क्यों संचित करना जो आगे होने वाला नहीं है, क्योंकि आज तक किसी ने अपने सर पर जमा किए हुए धन को ले जाते हुए नहीं देखा। अर्थात कल की चिंता में आज अभाव में जीने का कोई अर्थ नहीं है बेटा। इसलिए जो है उसी में मजे से जियो, कल की चिंता मत करो और पैसे को दबा के मत रखो। पर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। हाँ बेटा, इसीलिए तो तू सुखी है। जिसके पास जितना धन है वो उतना ही दुखी है बेटा। वो कैसे बाबूजी? बेटा, ये बात तू अभी नहीं समझेगा, तब समझेगा जब तेरे पास धन होगा। जा, अभी तो तू मस्त रह, मलंग रह, क्योंकि पैसा रिश्ते बनाता कम है बेटा, बिगाड़ता ज्यादा है। जा खेल। भैया, भैया हम आए, बिल्लो कहाँ हो भैया? भैया, बुआ जी। जीते रहे, बस डसना नहीं। हाँ? अरे हमें काहे डसोगी? डस भी सकती हो, नागिन जो। कोई बात नहीं, खुश रहो, बस फिस करती रहना। हाँ? भैया कहाँ? भैया, मैं यहाँ हूँ तुम्हारी बगल में। अरे
भैया हमने कैसे नहीं देखा तुम्हें? अच्छा, चुपके से आके खड़े हो गए, हाँ इसलिए। बिल्लो, दाएं बाएं आगे पीछे कहीं देखोगी तो दिखूंगा ना। आते ही भैया भैया। अरे भैया नहीं कहूंगी तो क्या गैया कहूंगी? तुम भी ना भैया कुछ भी बात करते हो। अच्छा तुम तैयार नहीं हुए? अरे मथुरा दास के यहाँ पोते के मुंडन के लिए जाना है ना, चलो। ओहो, मैं तो तैयार खड़ा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। हाँ तो चलो चलो। हे भगवान, भैया फिर से ब्लैक बोर्ड पे हिसाब लिख दिया ना। भैया तुम नहीं सुधरोगे। हाँ बाबूजी, आप इस तरह महीने का हिसाब ब्लैक बोर्ड पे क्यों लगा देते हैं? आप सबको बुला के हिसाब दिखा क्यों नहीं देते? नागिन, ये ऐसे ही है, नहीं सुधरेंगे। अरे इनका बस चले ना तो ब्लैक बोर्ड पे सो जाएंगे। हरिओम हरिओम। भैया घर का हिसाब कोई ब्लैक बोर्ड पे लगाता है क्या? बिल्लो, सब कुछ तो मालूम है तुम्हें, फिर भी वो बेटा क्या है कि मेरे बच्चे मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मुझे पता है वो मुझसे कभी हिसाब नहीं मांगेंगे और ना ही कभी हिसाब देखेंगे, लेकिन क्या है ना, अपनी तसल्ली के लिए मैं फिर भी लगा देता हूँ। हाँ, हिसाब में पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि हिसाब में कोई छोटा या बड़ा भी नहीं होता। बड़ा छोटे से हिसाब ले सकता है और छोटा बड़े से हिसाब ले सकता है। ये मेरा मानना है, लेकिन अब बच्चे इतने संस्कारी हैं कि कभी हिसाब नहीं देखते, और मालूम है मुझे ना ही कभी देखेंगे। मुझे बच्चों पर बहुत गर्व है बिल्ला। अरे होगा काहे नहीं, भतीजे किसके? बुआ के। हाँ नागिन, सब बच्चों को बोल देना मेरा आशीर्वाद। हाँ जरा जल्दी में हूँ ना मैं, इसलिए। चलो भैया चलो। टाटा। बाबूजी ने तो पिछले महीने का हिसाब लगा दिया, और घोटे भैया ने कहा था कि बाबूजी जब हिसाब लगाए तो मुझे बताना। घोटक भैया, भैया भैया। क्या हुआ? भैया वो बाबूजी ने हिसाब लगा दिया। पूरे महीने का? हाँ, पूरे महीने का हिसाब लेते हैं बाबूजी। आप लोगों की तरह नहीं, शर्म नहीं आती आपको? कोयल, हमने क्या किया है? हम तो सिर्फ घर खर्च का हिसाब ही तो देख रहे हैं। आप और आपके भाई दोनों एक जैसे हो, बाबूजी से घर खर्च का हिसाब मांगते हो। मयूरी को गुस्सा आ रहा है। मयूरी गुस्सा करने वाली क्या बात है? देखो, हम तो सिर्फ इतना देखना चाहते हैं कि घर में कहाँ कितना खर्चा होता है। हाँ। अब जिस ट्रेन में हम सफर कर रहे हो उसका डेस्टिनेशन तो हमें पता होना चाहिए कि नहीं? भैया एक बात कहें? हाँ बोल। आप हमारे बाबूजी पे शक कर रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा ही। अरे गधा प्रसाद, इसमें शक वाली क्या बात है? देख, बाबूजी तुझे जब बाजार भेजते हैं तो वापस आने पर तुझसे हिसाब मांगते हैं ना। बात तो आपकी सही है भैया। क्या सही है बात? चुप कर। बाबूजी सामने से हिसाब मांगते हैं, तुम लोगों की तरह नहीं चोरी चोरी चुपके चुपके। बात तो आपकी भी सही है कोयल भाभी। अरे जब दोनों सही कह रहे हैं तो तू क्या कह रहा है? हाँ, बात तो तुम्हारी भी सही है कपी भैया। तो चुप करो तुम लोग। देखो, हमारा सिर्फ इतना मानना है कि हिसाब किताब क्लियर होना चाहिए, बस। यही हमारे संस्कार हैं भैया, फुल स्टॉप। हाँ, अच्छा हुआ तू आ गया, तेरा ही इंतजार कर रहा था। देख, बाबूजी ने ब्लैक बोर्ड पर हिसाब लगा दिया है, अभी पता चल जाएगा कि कहाँ कितना खर्चा होता है। चल। आप लोग सही नहीं कर रहे हो, बाबूजी को बहुत दुख पहुंचेगा। जो भी बात करनी है ना, खुल के बात करो बाबूजी से। कोयल, बाबूजी ब्लैक बोर्ड पर हिसाब लगाते ही इसलिए है ताकि हम देखें, इसमें छुप छुप के क्या है? कमाल है। चल। हे भगवान, इन दोनों भाइयों का हिसाब बिगड़ने वाला है, क्योंकि इनकी अकल पे पड़ गया ताला है। ही। भैया, बाबूजी ने देख लिया तो? क्वेश्चन मार्क। अबे बाबूजी घर पर है ही नहीं। आ गए तो?
टोट 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 टोट। अबे डराता क्यों है? मतलब डरता क्यों है? कपी जी भैया। देख, तू यहीं खड़े रहना और अगर बाबूजी आए तो सीटी मार देना। भैया सीटी मारना हमारे संस्कार नहीं है। हाँ क्या? हाँ अबे कपी, लड़की को देखकर सीटी नहीं मारनी है, बाबूजी आए तो इशारा करना है, समझा? हाँ। चल आजा, चल चल। भैया हाँ हम ये जो कर रहे हैं ये सही है ना? क्वेश्चन मार्क। अबे इसमें गलत क्या है? पर भैया ऐसे किसी की बैलेंस शीट चेक करना हमारे चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। डॉट 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 डॉट। गोमू कहीं का, हम किसी की नहीं अपने घर की बैलेंस शीट चेक कर रहे हैं। और बाबूजी हर महीने हिसाब ब्लैक बोर्ड पर लगाते हैं इसीलिए ताकि हम डेबिट क्रेडिट चेक कर सकें। पर भैया आज से पहले तो कभी चेक नहीं किया, फुल स्टॉप। हाँ लेकिन आज से पहले बाबूजी ने कभी पैसे भी तो नहीं बढ़ाए। गोमू, हम हर महीने बाबूजी को पैसे देते हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि पैसे जाते कहाँ हैं। पर भैया ये बाबूजी पर शक करना नहीं होगा। डॉट 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 डॉट। शक कर नहीं रहे हैं, शक को दूर कर रहे हैं, समझा? चल, अरे चल। सब 27,320। गोमुख, हम हर महीने बाबूजी को देते हैं 20,000 रुपए। बाबूजी उसमें 10,000 डालते हैं तो होते हैं टोटल 30,000 रुपए। 30,000 में से खर्चा हुआ 27,320 तो बचे 2,680, फुल स्टॉप। फिर भी बाबूजी ने हमसे 2,000 रुपए एक्स्ट्रा लिए, क्यों? भैया महंगाई कितनी बढ़ गई है, फुल स्टॉप। अबे महंगाई बढ़ गई है तो खर्चा कम कैसे हो गया? हाँ सोच। हेलो। कभी क्या कर रहा है? सीटी मार रहा है, लड़की को देख के सीटी मार रहा है। अरे नालायक कहीं का। बाबूजी मैं लड़की को देख के सीटी नहीं बजा रहा था। अच्छा, लड़के को देख के सीटी मार रहा था? नहीं बाबूजी वो तो मैं आपको देख के सीटी बजा रहा था। अबे अपने बाबूजी को देख के सीटी मार रहा था। गधा कहीं का, बाबूजी का, गधा कहीं का। मेरा नाम अगर कोई मिट्टी में मिलाएगा तो यही लड़का। चिड़िया, क्या खा के पैदा किया था इसे? परेशान कर दिया इसने मुझे। हरिओम हरिओम हरिओम। अबे तू बाबूजी को देखकर चिल्लाया क्यों? भैया वो चुप कर। सॉरी। देखा गोमुख, मैंने तुझसे कहा था ना कि हिसाब में जरूर कुछ काला है। बाबूजी ने पिछले महीने 2,680 रुपए बचाए। बाबूजी कितने सालों से हमसे इतने ही पैसे ले रहे हैं, तो सोच टोटल कितने पैसे बचाए होंगे बाबूजी ने। हाँ भैया। तू एक काम कर, तू बाबूजी के कमरे से 1 साल का हिसाब ले आ। मैं? हाँ तू, और कौन? अरे गोमुख देखे तो सही, बाबूजी ने 1 साल में कितने पैसे बचाए। भैया ये सही है क्या? क्वेश्चन मार्क। गोमुख मेरे भाई, अरे इसमें गलत क्या है? हम अपना ही हिसाब देख रहे हैं। चलिए। भैया ये सही नहीं है, फुल स्टॉप। गोमुख, बाबूजी ने हमें क्या सिखाया है? रुपए पैसों के हिसाब किताब में रिश्तेदारी नहीं होती, हिसाब किताब बराबर होना चाहिए, समझा है ना? बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है, फुल स्टॉप। हाँ मैंने कहा ना भैया, बिल्कुल सही है, फुल स्टॉप। हाँ तो मैंने कब कहा? क्या भैया ये सही नहीं है, फुल स्टॉप। मतलब ये सही है। क्या? मैं? तो मैं जाऊं? हाँ मतलब कपी को भेज दे भैया। नहीं नहीं, बाबूजी को भी भेज देता हूँ। नहीं नहीं मैं जाता हूँ। मैं क्या? देखा, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। बाबूजी ने 1 साल में पूरे 40,290 रुपए बचाए। 40,000? एक्सक्लेमेशन मार्क। हाँ,
और हमारे बच्चे टीवी ठीक कराने के लिए तरसते हैं। अरे जब इतने सारे पैसे हैं तो फिर कंजूसी क्यों? तो भैया अगर बाबूजी ने पैसे बचाए हैं तो वो पैसे हैं कहाँ? क्वेश्चन मार्क। वही तो जानना चाहते हैं हम। हमारे पैसे हैं, हमें जानने का पूरा अधिकार है। देखिए, ये मत भूलिए कि ये पैसे सिर्फ आपके नहीं है। आप घर खर्च में कंट्रीब्यूट करते हैं तो बाबूजी भी कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, और अगर बाबूजी ने पैसे बचाए भी हैं तो उसका पूरा पूरा हिसाब बाबूजी के पास होगा। प्लीज बाबूजी पर शक मत करना। हाँ, शक नहीं कर रहे हैं मयूरी, सिर्फ एक सवाल है कि वो 40,000 रुपए गए कहाँ? इतने साल जो हमने हिसाब नहीं लिया है उसका बाबूजी को हिसाब तो देना ही पड़ेगा। ये बाबूजी ने खुद सिखाया है हमें।